अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एक्सप्रेसवे जिसकी तामीर का आगाज हो गया है। ये 813 किलोमीटर तवील इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन की रोड है जो कि दो सूबों को कनेक्ट करती है, सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान, और फिर आगे जाकर ये अफगानिस्तान से कनेक्ट होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कराची कोयटा चमन हाईवे की, जो कि N25 कहलाती थी। अब उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। अब ये बाकायदा तौर पर एक एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट की जा रही है। पहले ये सिंगल रोड होती थी, अब दो लेन्स जाने के लिए और दो लेन्स आने के लिए, यानी कि 4 लेन डुअल कैरिज वे में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 115 अरब रुपए का फायदा होगा। फ्यूल की बात में बचत होगी, साथ टाइम की बचत होगी। अगर सिर्फ फ्यूल की बात करें तो हमें तकरीबन 215 मिलियन लीटर फ्यूल कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? इस रोड के ऊपर 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से तमाम अकसाम की गाड़ियां चल पाएंगी। फिलहाल इस रोड के ऊपर 18 घंटे लगते हैं अगर आपने कराची से कोयटा पहुंचना है। जब ये तामीर हो जाएगी तो वही फासला, वही टाइम जो है 6 से 8 घंटे में आप तय कर पाएंगे। हाफ से भी कम टाइम रह जाएगा, तो फ्यूल की सेविंग आपकी होगी। तो ये जो 215 मिलियन लीटर्स फ्यूल है, ये तकरीबन 100 अरब रुपए का बनता है। फिर कोई 15 अरब रुपए का टाइम लोगों का बचेगा। लोग किसी और अच्छे काम के अंदर ये टाइम स्पेंड कर पाएंगे, मजीद कारोबार बढ़ सकता है। अब इस अहम प्रोडक्ट की तामीर के लिए पूरा पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है। लागत इसकी 300 से 350 बिलियन रुपीस है। पैसे अरेंज करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक 7 से 8 रुपए का सरचार्ज, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। ये पैसे जो हैं, ये पैसे कलेक्ट होके इस सड़क की तामीर के लिए फंड के अंदर जा रहे हैं। अप्रैल 2025 के अंदर ये टैक्स लागू किया गया था। अब तक 66 अरब रुपए वफाकी हुकूमत पूरे पाकिस्तान के शहरियों से पेट्रोल डलवाने की सूरत में, डीजल डलवाने की सूरत में इकट्ठे करके इस सड़क के लिए कमा चुकी है। तो अब फाइनेंसिंग का ऐसा इशू इस सड़क के लिए नहीं है, और हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि 200 अरब रुपए तो इस तरह पेट्रोल डीजल से कमाए जाएं, और बाकी जो 100-150 अरब रुपया है उसको जेब से डालकर इस सड़क को तामीर कर दिया जाए। नो डाउट ये सड़क बहुत अहम है हमारे बलोच भाइयों के लिए, और फ्यूचर में अफगानिस्तान से जो हम ट्रेड बढ़ाने का सोचते हैं, अगर अफगानिस्तान के हालात ठीक होते हैं तो उसके लिए, क्योंकि इस रोड के जरिए जो कराची के अंदर पोर्ट्स के ऊपर सामान आता है वो यहां से निकलता है, फिर बेला, खुजदार, कल्लात, कोयटा, आगे से चमन के बॉर्डर तक वो बासानी जा सकता है। बहुत तेजी से वो सामान जो है वो पहुंच सकता है। तो पूरा पाकिस्तान इस अहम रोड के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये रोड पाकिस्तान में किलर रोड भी कहलाती थी, यानी इस रोड पर सफर करना मौत के मुंह में जाने के मुतरादिफ था। क्यों? एक रोड तंग थी, रोड की हालत खराब थी, फिर इसके ऊपर जो चलने वाली कोचेज हैं उस कदर तेज रफ्तारी से ट्रैवल करती थी टाइम बचाने के लिए कि अक्सर उनके हादसात हो जाते थे, और इस रोड के ऊपर अमवात होना, जख्मी होना, बसों का जल जाना एक रूटीन मैटर हुआ करता था। तो जब इंशाअल्लाह ये 3 साल बाद, उम्मीद है 2028 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी, जैसा कि पाकिस्तान के वजीर मुफासलात अब्दुल अलीम खान कह रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि उसके बाद उस इलाके के अंदर लॉजिस्टिक वाइज, सिक्योरिटी वाइज तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। अब इस सड़क की तामीर कोई आसान नहीं है। जिस किस्म का पहाड़ी इलाका है बलूचिस्तान का, आप लोग जानते हैं, टेरेन इस किस्म की है, फिर वहाँ पर सिक्योरिटी के इशूज़ भी हैं। तो उन तमाम चीज़ों के होते हुए इसका मुकम्मल हो जाना ही एक बहुत बड़ी अच्छी नवीद होगी, क्योंकि इस रोड को कई दिहाइयों से कंस्ट्रक्ट करने का कहा जा रहा था। इमरान खान दौर में बहुत ज़ोरों शोर से इसके ऊपर काम शाम का कहा गया, लेकिन एज सच फिजिकल वर्क शुरू नहीं हुआ। अभी भी फिजिकल वर्क शुरू हुआ है, इसका बाकायदा संगे बुनियाद प्राइम मिनिस्टर की जानब से, चीफ मिनिस्टर की जानब से नहीं रखा गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंसूबे शुरू कर दिए जाते हैं तो उनका संगे बुनियाद बाद में, क्योंकि वो सेरेमोनियल होता है, वो बाद में रख दिया जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर को गैर मुल्की दौरों से कुछ फुर्सत मिलेगी तो वो इस आम मंसूबे के लिए जाएंगे और फॉर्मली इसको जो है वो स्टोन लिंक सेरेमनी करके इसके काम को एक्सपर्टाइट करेंगे। इस रूट के ऊपर फिलहाल रोजाना को 18,000 गाड़ियां, बसें, ट्रक्स आते हैं। जब ये मुकम्मल हो जाएगी
तो उसके बाद उम्मीद है इनकी तादाद में 2 गुना से ज्यादा इजाफा मुतवक्के है। 50 लाख से ज्यादा ट्रिप्स एक साल के अंदर इस रोड के ऊपर होते हैं। वो तादाद बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगी। फिर यहां पर जो हैवी ट्रैफिक है वो 25% है। अब यहां पर हमारे बलोच भाइयों का एक शिकवा होता है कि मोटरवे क्यों नहीं बन रही बलोचिस्तान में। हम अपने अक्सर वीडियोस में आपके लिए कर चुके हैं, अब दोबारा भी कर देते हैं कि बलूचिस्तान में उतनी ट्रैफिक नहीं है जितनी ट्रैफिक एक मोटरवे को चाहिए होती है। क्यों? मोटरवे की तामीर एक महंगा काम है। एक, उसकी कंस्ट्रक्शन महंगी है। दूसरा, मोटरवे के ऊपर छोटी या सुस्त चलने वाली सवारी नहीं आ सकती। इवन ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो भी मोटरवे पे अलाउ नहीं होती। तो इन इलाकों के अंदर जहां पर ये रोड बन रही है वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली लोगों का एक बहुत बड़ा जरिया है, आमदरफ्त है। आप कैसे उसको बंद कर सकते हैं? आप यहां पे मोटरवे बना देंगे, एक महंगी होगी, उसको टोल टैक्स ज्यादा होगा, वहां के लोग उस टोल टैक्स को अफोर्ड नहीं करेंगे। फिर मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करने वाले, रिक्शों पे ट्रैवल करने वाले, ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे ट्रैवल करने वाले कहां जाएंगे, किस रूट पे ट्रैवल करेंगे? तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान की जितनी आबादी है उस हिसाब से अगर हम अच्छी साफ सुथरी एक्सप्रेस वेज या ऐसी सड़कें भी दे दें जो टूटी फूटी ना हो, सीधी हो, तो यकीन कीजिए फिलहाल वहां के लिए बेहतरीन है। हाँ, फ्यूचर में जब उनकी आबादी बढ़ेगी, वहां पर ट्रेड बढ़ेगी, तो जरूर मोटरवेज बननी चाहिए। मोटरवे की ख्वाहिश सबकी होती है, लेकिन याद रखिएगा मोटरवे का टोल टैक्स ज्यादा होता है। अगर आम सड़क पे आप 100 रुपए देते हैं तो मोटरवे में कुछ केसेस पे आपको 200-250 रुपए भी देने पड़ते हैं। फिर आम सड़क पे आप जहां मर्जी से टर्न लेके किसी और आबादी का निकल जाते हैं, मोटरवे में डेजिग्नेटेड इंटरचेंजेस होते हैं। हो सकता है आपका गांव यहां हो, लेकिन उस गांव के करीब तरीन जो इंटरचेंज हो उसके लिए आपको 10-15 किलोमीटर का वाया लेके आना पड़ता हो। वो 10-15 किलोमीटर का टाइम, 10-15 किलोमीटर का फ्यूल और तमाम चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अच्छी नवीद जरूर है कि इस अहम तरीन हाईवे को शुरू कर दिया गया है और नाम इसका बड़ा मजेदार है। वैसे हम पाकिस्तानी नाम रखने में पूरा जोर लगा देते हैं। अब पाकिस्तान एक्सप्रेस वे बड़ा कैची नाम है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ जुड़े रखने के लिए ये एक बड़ा संगे मील भी होगा। उम्मीद करते हैं कि इसका मयार ऐसा होगा कि अगली कई दिहाइयों तक बगैर टूटे फूटे, बगैर कोई बहुत बड़े रिपेयर वर्क के हमारे बलोच भाइयों को सर्व करती रहेगी, वहाँ की मईशत में अच्छा किरदार अदा करेगी और वहाँ के लोगों को यह एहसास दिलाएगी कि ये हम सब पाकिस्तानियों की जानब से एक छोटा सा दिया गया तोहफा है। आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।